हेलो एवरीवन। तो आईआईटी मद्रास ने अपनी जो 4 साल की डेटा साइंस की डिग्री लॉन्च करी थी, आज हमारे साथ उनके फर्स्ट बैच से अवधेश भैया हैं। ये आज हमारे सारे डाउट क्लियर करेंगे कि डिग्री के बारे में इतने सारे जो मिथ हैं, डिग्री के बारे में जो इतनी सारी बातें हो रही हैं, कुछ लोग तो इसकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठा रहे हैं। आइए आज इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। तो आप थोड़ा सा अपना ऐसे इंट्रोडक्शन दीजिए कि मतलब आपको अपनी डिग्री के बारे में कैसे पता चला एंड आप मतलब क्या लगा कि आपको डिग्री ज्वाइन करनी चाहिए उस टाइम पे जब किसी इसके बारे में जब बात भी नहीं हो रही थी। ओके, सो मैं मनोज कुमार, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश और मेरा इस डिग्री को ज्वाइन करने का मेन पर्पस ये था कि आफ्टर माय 12th मेरे पास दो ऑप्शंस थे, either I can go for BTech और I can do this degree। और मुझे इस डिग्री की कोई आइडिया नहीं था, रिसेंटली लॉन्च हुआ था और सब जगह लाइक मैंने सोशल मीडिया वगैरह पर देखा था, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं था कि मुझे ये डिग्री करनी है। देन वन ऑफ माय फ्रेंड जो IIT गुवाहाटी से एमटेक कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि व्हाट शुड आई डू, मुझे बीटेक करना चाहिए या फिर मुझे डेटा साइंस में जाना चाहिए एंड आई पर्सनली वांट टू गो इनटू डेटा साइंस। तो उसने मुझे रिकमेंड करा कि you should go with that and then I decided कि मुझे इस PhD डिग्री के साथ जाना चाहिए। अच्छा भैया, तो मतलब आईआईटी गुवाहाटी के मतलब सीनियर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग फिर आपने ये डिग्री चूज करी। बिल्कुल। अच्छा, तो आप जब पहली बार जब डिग्री में आए तो आप डिग्री से मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड अभी 4 साल के बाद आपको क्या लगता है कितनी एक्सपेक्टेशन पर खड़ी उतरी है? वेल, एक्सपेक्टेशन में बताऊं, व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर मेरे लिए बहुत ही काफी डिफिकल्ट था, बिकॉज़ देयर वाज नथिंग रिलेटेड टू डेटा साइंस, इट वाज ऑल अबाउट मैथ्स एंड स्टैट्स, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड था। लाइक आई एम गुड इन मैथ्स बट नॉट एट दैट लेवल। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में बोलूं वो काफी मेरे लिए ट्रिकी था, लेकिन वंस आई क्लियर्ड द फाउंडेशन और जब मैं डिप्लोमा में आया मैंने वहां पे मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये आई एम डूइंग ग्रेट एंड आई एम गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन। ठीक है, अभी जैसे हमारे काफी व्यूअर्स कुछ नए होंगे जो अभी डिग्री में या तो फाउंडेशन लेवल में है या फिर डिग्री में भी आए नहीं है, तो उनको ना एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि डिग्री का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, क्योंकि 4 साल के नहीं जो हम लोग फाउंडेशन और ये सब बोल रहे हैं उनको शायद समझ में ना आए। वेल, डिग्री का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन मैं इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली क्या है, आपके पास 3 लेवल है, फाउंडेशन लेवल, डिप्लोमा लेवल एंड डिग्री लेवल, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, फाउंडेशन लेवल में आपके हैं टोटल 8 सब्जेक्ट्स। आप मिनिमम 1 सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट ले सकते हैं एक टर्म में। और फाउंडेशन लेवल में आपके 8 सब्जेक्ट हैं, तो आप उनको either 2 टर्म में निपटा सकते हैं या फिर आप 3 सब्जेक्ट लेके 3 टर्म में निपटा सकते हैं। दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्पीड और जैसा आपके पास टाइम उस हिसाब से। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि फाउंडेशन को आप मैक्स टू मैक्स 2 या 3 टर्म में निपटा दें, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट जो है उनकी डिफिकल्टी के हिसाब से आपको 4 साल से ज्यादा लग सकते हैं एक रेगुलर डिग्री के मुकाबले। तो इफ यू हैव इनफ टाइम देन आप कम सब्जेक्ट ले सकते हैं, बट इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम और आप इस डिग्री को एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि फाउंडेशन में आप 3 या 4 सब्जेक्ट के साथ जाएं। एंड अब बात करते हैं हम डिप्लोमा लेवल में। तो डिप्लोमा लेवल में आपके पास 2 डिप्लोमास हैं, वन इन प्रोग्रामिंग एंड वन इन डेटा साइंस, और आपको डिग्री लेवल में जाने के लिए वो दोनों कंप्लीट करने पड़ेंगे। एंड हियर्स द कैच, आप यहाँ पे मतलब कई सारे ऑप्शन है आपके पास, आप या तो प्रोग्रामिंग के सारे सब्जेक्ट पहले कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग का डिप्लोमा ले सकते हैं, या आप डेटा साइंस कर सकते हैं, और यू कैन डू बोथ सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। तो अगर मैं अपना पर्सनल रिकमेंडेशन दूं तो आई वुड रिकमेंड कि आप दोनों को साथ में करें, बिकॉज आपका एंड गोल सिर्फ प्रोग्रामिंग या सिर्फ डेटा साइंस में जाना नहीं है, आपका एंड गोल है दोनों चीजों को सीखना। एंड जब आप एक लैंग्वेज सीखोगे और उसके साथ आप डेटा साइंस अप्लाई करोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड सब्जेक्ट्स इजी हो जाते हैं उस मुकाबले से। आपको वो कॉम्बिनेशन आगे रखते हैं जिससे आपको 2 इजी सब्जेक्ट, 1 हार्ड सब्जेक्ट आप लेके करें। एंड डिप्लोमा में 4 प्रोजेक्ट्स भी हैं जो आपको निपटाने होते हैं अपने सब्जेक्ट के साथ में। तो 12 सब्जेक्ट्स के लिए आप या तो 3 टर्म में कर सकते हैं मिनिमम, एंड 4 प्रोजेक्ट्स को आपको 3 टर्म में निपटाना है। लेकिन द बेस्ट अप्रोच इज कि आप 3 सब्जेक्ट ले एक टर्म में एंड 1 प्रोजेक्ट करें उसके साथ में, तो आप 4 टर्म में अपना डिप्लोमा निपटा देंगे। दैट्स द बेस्ट अप्रोच दैट आई यूज्ड एंड मुझे बहुत ही पसंद आया, तो मैं इसको रिकमेंड करना चाहूंगा। एंड नाउ कम्स टू द बीएससी और बीएससी थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में आपके पास टोटल होते हैं
7 सब्जेक्ट्स, जिसमें से 5 आपके पास मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको करने ही करने हैं, एंड बाकी के 2 सब्जेक्ट्स आप इलेक्टिव्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं और यू कैन गो विद द एनपीटीईएल कोर्स, जिससे आप एक सब्जेक्ट के क्रेडिट ले सकते हैं। तो जो आप उनकी ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट्स या स्टूडेंट्स हैंडबुक में देख सकते हैं नॉर्मल के लिए। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दो 7 सब्जेक्ट्स, वो आपके ऊपर है, आप उसको 2 टर्म में निपटा दो, 4-3 करके, या 3 टर्म में निपटा दो। After completing BSc in these terms, you can go for BS, and BS में भी आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट आ जाते हैं, जहाँ पे आप कुछ क्रेडिट्स जो हैं वो NPTEL के थ्रू ले सकते हैं, कुछ क्रेडिट्स आप इन कैंपस कोर्सेज से ले सकते हैं जो IITM ने रिसेंटली लॉन्च किया है। लाइक आप IITM के कैंपस में रहकर उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और उसका क्रेडिट आप ट्रांसफर करा सकते हैं अपनी डिग्री में, एंड या फिर आप सीधे इलेक्टिव्स को सिलेक्ट करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दीज कॉम्बिनेशन मैंने सब ट्राई किए, एंड मैंने जैन 2021 में अपनी डिग्री स्टार्ट की थी, एंड ये दिसंबर 2024 है, और ऑलमोस्ट मतलब एग्जैक्टली 4 साल में मैंने अपना ये कोर्स कंप्लीट कर दिया है विद बीएस फ्रॉम IIT। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि काफी लोग, जैसे मैंने ऑनलाइन ग्रुप्स वगैरह में भी बहुत देखा है कि आप स्टैंड अलोन करने वाले बच्चों के अंदर ना एक डर बैठा हुआ है कि कहीं उनकी डिग्री फालतू तो नहीं जाएगी, कहीं उनका पैसा और समय तो बर्बाद नहीं हो जाएगा। तो एक बार स्टूडेंट को आप मतलब आपका चूंकि आपकी हो चुकी है कोई डिग्री, तो आपका ओपिनियन इस पे काफी सही रहेगा कि आपने स्टैंड अलोन करी थी। यस, इट वाज माय टोटली स्टैंड अलोन डिग्री। मैंने 12th के बाद डिग्री की थी, तो मेरे लिए स्टैंड अलोन थी। मैंने पहले ही बताया कि आई हैव 2 ऑप्शंस, either I can go for BTech or with this degree, so I opted this degree because मुझे इससे पोटेंशियल दिखा था, and I am really happy कि मैंने ये डिसाइड किया। तो भैया ने बीटेक ना चूज करके इस डिग्री को चूज करा, एंड वो भी स्टैंड अलोन। इस डिग्री में कुछ लाइक कॉम्प्लिकेशंस भी हैं कंपेयर टू बीटेक, बिकॉज़ बीटेक में लाइक आप साल में 2 सेमेस्टर होते हैं आपके एग्जाम से, जो यहाँ पे आपका हर महीने एग्जाम होगा, एंड साल में 3 सेमेस्टर होते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है कंपेयर टू नॉर्मल कॉलेज, बट आपको सीखने के लिए काफी मिलेगा अगर आप डेडिकेटेड है अपनी डिग्री को लेकर। तो a short answer is कि yes, you can pursue this degree stand alone, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा, and it is completely credible। आप इसके बाद UPSC वगैरह जो भी देना चाहें नॉर्मली दे सकते हैं। 4 साल की डिग्री है, तो आप अदर कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनमें 4 साल की अंडर ग्रेजुएट एलिजिबिलिटी मांगते हैं। तो ये जैसे मतलब एक और स्टूडेंट्स को काफी एक इनसिक्योरिटी, एक फोमो रहता है कि वो लोग ऑनलाइन डिग्री करेंगे तो उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा, लाइक जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स को बीटेक में एक्सपोजर मिलता है टू सम एक्सटेंट। मैं अभी डिग्री में फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मेरे को भी कभी कभी थोड़ा लगता है कि हाँ एक्सपोजर उतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपका क्या मानना है इस पे कि डिग्री के अंदर बाकी सीनियर्स वगैरह से जो एक्सपोजर मिलना चाहिए वो उतना इनफ है? वेल, इस बारे में थोड़ा सा लाइक ये सबका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं, कुछ लोगों को लगता है कि ऑनलाइन कोर्स है, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे, आप टीचर से इन पर्सन नहीं मिल रहे हो, आपको उस तरीके की नॉलेज या नहीं मिल पाएगा कि एक्सपोजर नहीं हो पाएगा आपका, तो ऐसा कुछ नहीं है। काफी अच्छा स्ट्रक्चर है इस डिग्री का। आप टीचर से जी स्पेस में नॉर्मली बात करते हैं, और लाइव सेशंस होते हैं वीकली, आप उसमें अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और इनका जी स्पेस है, वहां पे आप बात कर सकते हैं, और मेनली लोगों से इंटरेक्शन भी होता है। आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, हर महीने आपको स्टूडेंट्स मिलते हैं, अपने पीयर्स मिलते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, एंड वी आल्सो मेट लाइक दिस ओनली। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये ऑनलाइन डिग्री है तो आप लोगों से नहीं मिलेंगे। और इनफैक्ट हर साल IITM पैराडॉक्स लॉन्च करता है जो इन पर्सन कॉलेज में होता है, जो बहुत ही एक अच्छा इवेंट है, और आपको डेफिनेटली वहां जाना चाहिए, IITM की लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। तो उसको देख के आई वुड से कि इट्स टोटली वर्थ इट। इवेंट की बात आई है तो इवेंट्स की बात कर लेते हैं। तो भैया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इवेंट्स वगैरह थोड़ा बताइए। मतलब आप फर्स्ट बैच के, तो आपके सामने बहुत सारी चीजें चेंज हुई होंगी, बहुत सारे नए नए इवेंट आप ही के सामने अनाउंस हुए होंगे, तो एक थोड़ी सी शॉर्ट में एक बार जर्नी बताइए हर इवेंट की अलग अलग पूरे 4 साल में। जब मैंने डिग्री ज्वाइन की थी उसके अगले साल ही कोविड आ गया था, लाइक उसी साल कोविड आ गया था, तो हमारा जो इवेंट था वो कैंसिल हो गया था, एंड कुछ एग्जाम्स भी हमने ऑनलाइन दिए थे, बट इट वाज जस्ट एन एक्सेप्शन। नेक्स्ट ईयर जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो पैराडॉक्स लॉन्च हुआ, जो कि 3 डेज का एक इवेंट था, जो IITM के कैंपस हुआ था। वहां पे ऑफलाइन इवेंट था, वहां पे हम लोग हॉस्टल्स के अंदर है प्रॉपर जैसे एक रहते हैं उस हिसाब से, एंड इवेंट्स के लिए सारे स्पोर्ट्स गेम, चेस, वैलोरेंट, BGMI सारे इवेंट हुए थे। लाइक आपके
ऑफलाइन इवेंट्स, ऑनलाइन इवेंट्स, सारे इवेंट्स वहाँ बहुत अच्छे से हुए थे। डांस कॉम्पिटिशन, म्यूजिक, एवरीथिंग वाज सुपर टॉप नॉच। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेने की है, एवरी ईयर होता है, आप एंजॉय करने वाले हैं। आपने कौन कौन सी इवेंट में पार्टिसिपेट किया? वेल, तो मैंने एक फोटोग्राफी में किया था एंड स्पोर्ट्स में आई एम नॉट दैट ग्रेट, तो मैं बस दोस्तों को cheer करने के लिए पहुंचा था, जो कि हमारे फ्रेंड्स को जीते भी थे। एंड एक गेम में मैंने जरूर पार्टिसिपेट किया था, दैट वाज कैंपस रन। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपके लिए समराइज कर देता हूँ। तो हाँ, ये डिग्री आप स्टैंड अलोन परस्यू कर सकते हैं, उतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एंड काफी सारे ऑफलाइन डिग्री से बहुत बेटर है, काफी सारे ऑफलाइन प्राइवेट बीटेक कॉलेज की डिग्री से भी बहुत बेटर है। एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। अब बात करते हैं क्या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज में कुछ जमीन आसमान का डिफरेंस है, लाइक कि बहुत ज्यादा कमी है या फिर नॉर्मल है? बताइए कि आईआईटी मद्रास की इस डिग्री में इंटर्नशिप्स की क्या सीन है? वेल, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा डिले था इंटर्नशिप में, बिकॉज ज्यादा कंपनीज अप्रोच नहीं कर रही थी, बिकॉज इट्स फर्स्ट टाइम लॉन्च डिग्री, तो उन्हें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ आईआईटीएम ने लॉन्च किया है और इस फील्ड में कुछ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर ऑप्टिंग ओनली फॉर द बीटेक स्टूडेंट्स एंड वो नहीं चाहते कि बीएससी स्टूडेंट को ले। बट एज द टाइम प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे डिग्री लाइमलाइट में आई है, वैसे वैसे लोगों को इसके बारे में पता पड़ा है एंड कंपनीज आर एक्चुअली अप्रोचिंग। एंड अगर करंट टाइम में बात करूं तो देयर आर डेली कंपनीज जो है वो हमारे मतलब पोर्टल हमको एक असाइंड है, उस पोर्टल पे आती हैं, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। कंपनीज आपका इंटरव्यू लेंगे एंड इफ यू गेटिंग सिलेक्टेड तो आपका इंटर्नशिप वहां लग जाएगा। एंड नॉट जस्ट इंटर्नशिप, इफ योर परफॉर्मेंस इज गुड देन मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी आपको बीपीओ दे देती है। तो इंटर्नशिप के लिए एक्चुअली बेटर है, बट अगर आप इसको इस सोल पर्पस से कर रहे हैं कि आप मैं साइट की डिग्री कर लूंगा और आईआईटी मुझे इंटर्नशिप या प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देगा, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, बिकॉज आप सोली इस पे डिपेंड नहीं रहिए। मैं भी हूँ, मैं सोली सिर्फ आईआईटीएम की डिग्री डिपेंड नहीं था, मैंने अपने ऑफलाइन ट्राई किया, आई पार्टिसिपेटेड इन हैकाथॉन, आई गिव इंटरव्यूज, ऑफलाइन इंटरव्यूज, आई अप्लाइड फॉर नौकरी, लिंक्डइन, इंडीड, आई डिड कोल्ड ईमेलिंग एंड आफ्टर दैट आई लैंड अप विद अ जॉब। तो आपको सिर्फ डिग्री पे रिलायबल नहीं रहना है, आपको उसके साथ में काम करते रहना है। तो भैया ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा अपनी डिग्री में, चाहे आप बीटेक में हो या फिर बीएससी डेटा साइंस में हो। तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल वैसी हैं जैसी किसी ऑफलाइन कॉलेज में होती है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि कंपनी कह रही है नहीं आपकी डिग्री ऑनलाइन है हम नहीं लेंगे। इफ यू हैव स्किल्स, अगर आप डेटा साइंस की डिग्री है, डेटा साइंस में आपके पास इनफ स्किल्स हैं तो आप कंपनी भी कॉलेज की तरफ से हायर कर लेगी। आपके पास स्किल किसी और फील्ड में है, आपने ऑफलाइन अप्लाई कर रखा है तो कंपनी आपको उस चीज के लिए हायर कर लेगी इंटर्नशिप्स के लिए। अच्छा, तो ये इंटर्नशिप्स का सीन ये कौन से ईयर से स्टार्ट होता है, मतलब क्या एलिजिबिलिटी ऑन कैंपस पे बात करते हैं? अगर ऑन कैंपस की बात करें तो इंटर्नशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग वन डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग और इन डेटा साइंस। तो आपको उसी से रिलेटेड फील्ड में आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जब आप बीएससी फिनिश कर लेंगे अपना बीएससी लेवल, देन यू आर एलिजिबल फॉर द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। So after completing diploma you are eligible for internship and after doing BSc you are eligible for both internship and placement। and उसके लिए आपको अलग-अलग अप्लाई करना पड़ेगा। लाइक इंटर्नशिप के लिए आपको अलग अप्लाई करना पड़ता है, देन आपका पूरा प्रोसेस होता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती है, देन आप उसके लिए अप्लाई कर पाओगे एंड सेम विद द प्रोसेस विद द प्लेसमेंट। अच्छा, मतलब आईआईटी मद्रास पूरा सपोर्ट करता है इंटर्नशिप्स वगैरह में? एग्जैक्टली, पूरी प्रोसेस के थ्रू जब तक आपकी इंटर्नशिप नहीं लग जाती है। तो ये जैसे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज जो मिलती है हर स्टूडेंट को तो मिलती नहीं होंगी, इसके लिए स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या रहता है, एक बार थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए। इसके लिए स्क्रीनिंग प्रोसेस में क्या है, 4 आपके पास असाइनमेंट मिलेंगे आपको। एक एप्लीकेशन होगा, इंग्लिश का होगा, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और एक जनरल मॉक इंटरव्यूज होगा, जिसमें आपको मिनिमम 70% क्रॉस करना होगा टू बी एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट। एंड ये दोनों के लिए अलग-अलग होता है। आप इंटर्नशिप करोगे तो आपको अलग देना पड़ेगा, आप प्लेसमेंट के लिए करोगे तो आपको अलग देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मिनिमम 70% तो क्रॉस करना ही लगेगा। अच्छा, और अगर मान लीजिए इंटर्नशिप के स्क्रीनिंग प्रोसेस में बच्चा एक बार फेल हो जाता है, फिर अगर आप फेल होते तो आपको अगले महीने दोबारा से स्क्रीनिंग, लाइक इनका प्रोसेस चलता रहता है, हर महीने या 2 महीने में आता रहता है, तो आपको उसमें अगले टारगेट करना है। आईआईटी मद्रास का फुल सपोर्ट है इंटर्नशिप के लिए? बिल्कुल। अच्छा, अभी इनका प्लेसमेंट का क्या सीन है फिर? आईआईटीएम अभी मेजॉरिटी पता फोकस कर रहा है कि आप इंटर्नशिप करें और इंटर्नशिप के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद पीपीओ ऑफर्स को लेने का ट्राई करें। और प्लेसमेंट में कंपनीज भी कुछ
खास नहीं आ रही है, जो आ रही है उनकी डिमांड्स काफी हाई है, लाइक दे आर लुकिंग फॉर बेटर पर्सन जो जिसको बहुत अच्छी इन डेप्थ नॉलेज हो, तो जहाँ पे काफी बच्चे थोड़ा लैग करते हैं, कुछ लोगों को मिली ही है, बट उनका मेन फोकस अभी ये है कि स्टूडेंट को इंटर्नशिप के साथ जाना चाहिए डिप्लोमा करते ही। अच्छा, तो मतलब फिलहाल आईटी मतलब इस पे फोकस कर रहा है कि उनको अपना मोर फोकस इंटर्नशिप पे रखना है कि बच्चे की मेनली स्किल्स ज्यादा डेवलप हो, जैसे कि प्लेसमेंट प्रोसेस भी। एग्जैक्टली, इससे प्लेसमेंट प्रोसेस ही तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आईटीएम ये भी कर रहा है कि जैसे ही आपकी कोई इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के लिए आप कहीं शॉर्टलिस्ट होते हैं, देन दे विल टेक अ 1-to-1 सेशन विद यू टू चेक योर नॉलेज और उसके कंपनीज के बारे में आपको क्या पता है, सो दैट आपको वो इंटरव्यू रेडी बना पाए। तो ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस है जो आईटीएम ने इनिशिएट किया है एंड वो एक्चुअली में हेल्प करती है स्टूडेंट्स को। अच्छा, तो वही अभी जैसे 12th के बाद इतने सारे बच्चे अपने बहुत सारे सपने लेके आ रहे होंगे इस डिग्री में, तो आप लोग ना उनके पास थोड़ा रियलिटी चेक दीजिए कि उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एंड क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लाइक स्ट्रिक्ट डूज एंड स्ट्रिक्ट डोंट्स। ठीक है, रियलिटी चेक ये है कि जॉब मार्केट बहुत टफ है, आपको उससे बने रहने की मेहनत करनी पड़ेगी और तभी आप उसमें रुक पाओगे। आप बेस्ड ऑन सोचो कि मैंने आईटीएम से जीएस कर लिया तो मुझे कंपनी मेरे पास झक मार के आएगी, नहीं आएगी। ये है रियलिटी चेक, यू आर जस्ट अनदर पर्सन। ऐसे हजार लोग हर साल पास होंगे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा, तभी आप कंपनी के लिए कुछ कर पाओगे, आपको वो स्किल्स हो। तो बेस्ड ऑन सोली ये मत करना कि आईटी से कोर्स है मैं आईटीएम बन जाऊंगा और मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसके लिए हासिल करना पड़ेगा जस्ट लाइक नॉर्मल कॉलेज, जैसे बाकी लोग का। बिल्कुल, बस क्या है आपको थोड़ा बूस्ट इन लाइमलाइट मिल सकता है आपको, लेकिन आप सोली इस पर्पस से करना डिग्री तो मत करो। फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक बहुत सारे ट्रांजिशन आते हैं। पहले ईयर में लगता है वाह मैं तो आईटी में हूँ, मजे आएंगे, 4th ईयर तक आ जाए तो बस ठीक है हो गया। तो आपका कैसा ट्रांजिशन फेज रहा, आपकी कैसे कैसे एक्सपेक्टेशन कितनी थी, कैसे कैसे एक एक एक्सपेक्टेशन जाती रही, बट आपने क्या क्या सीखा, मतलब आपकी 4 साल की जर्नी आपको थोड़ा कि एकेडमिकली आपकी जर्नी कैसी रही? 4 साल ये एक फेज ना बहुत यूनिक है। आप जब फर्स्ट ईयर में आते हो तो आप बहुत पढ़ाई करते हो, आप सारे जीएस खुद सॉल्व करते हो, आप सारे क्वेश्चंस करते हो, आप सीजीपीए की दौड़ में भागते हो कि मेरे को सीजीपीए बहुत हाई चाहिए। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट शायद किसी का आया, मेरा तो एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पे मैंने वीडियोस देखना बंद कर दिया था एंड मैं क्या करता था, बस एग्जाम में एक हफ्ते बाद एक हफ्ते बैठ के सारी स्लाइड्स बैठ के पढ़ो, सारे चीज करो, उसमें काम हो जाता था। समटाइम्स क्या कुछ लेक्चर्स में वीडियोस बहुत लेंथी होती है और लगता है मतलब आप एक एंगेजिंग वीडियो देख लोगे 15 मिनट का, कोई भी 1 घंटे की मूवी देख लोगे, लेकिन वो 15 मिनट के लेक्चर देखने से आपको नींद आ जाएगी। तो ये कुछ चीजें होती है, आपको उससे ओवरकम होना पड़ेगा। सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था। मेरे डिप्लोमा लेवल में कुछ जो टफ सब्जेक्ट्स थे वो समझ में नहीं आते थे, फिर मैं उनका अलग से देखता था तो थोड़ा बहुत पता पड़ता था। तो लेकिन इस चीज को आप पेस को ना बनाए रखना है, पढ़ते रहोगे तभी इसमें पास कर पाओगे। आप सोचो कि मैं तुक्के मार के आ जाऊं तो इसमें पास नहीं हो सकते। तो ये एक मेन फैक्टर, सीजीपी मेंटेन करना है तो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, लेकिन ये फेज सबके साथ आता है, तो आपको उससे कैसे ओवरकम करना है वो निकालना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे सीजीपीए क्या रहेगी? आईआईटीएम की रिकमेंडेशन है सेम सीजीपीए 8+, बिकॉज अगर 8+ होगी तो हम मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो पाओगे। आईआईटी में जैसे कि मास्टर्स लॉन्च किया, आप बीएससी और मास्टर्स कर सकते हो डेटा साइंस में। तो मेरी भी रिकमेंडेशन यही है कि आप 8+ तो बना के रखें, बट ऑन एन एवरेज मुझे लगता है 7 या 7.5 स्टूडेंट्स का है, ये तो आपको बेयर मिनिमम करना ही रखना है। और एक और भी है, आप डिप्लोमा के बाद अगर डिग्री लेवल में आना चाहते हो तो आपका मिनिमम एक क्राइटेरिया है 6 सीजीपीए। अगर आपका 6 सीजीपीए डिप्लोमा के अंदर नहीं होता तो आप बीएससी लेवल में नहीं जा सकते। अच्छा, ये तो पहले शायद 7 ईयर कुछ 8 थी। हाँ, कम कर दी ना? हाँ, अभी 6 सही है मिनिमम आपका क्राइटेरिया, लेकिन आपको बहुत अच्छे से करना है, इस डिग्री के साथ ही कुछ ग्रो करना है, तो 8 सीजीपीए इज माय रिकमेंडेशन। अच्छा, तो ये जैसे आप स्टूडेंट्स को क्या रेकमेंड करोगे कि वो इस डिग्री के साथ उनका बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्किल क्या रहेगी जो आईटीएम नहीं सिखाता है? लाइक आपको मशीन लर्निंग सिखाएंगे प्रॉपर, बट टेंसर फ्लो, डीप लर्निंग और केरास वगैरह इनकी आपको ना इन-डेप्थ नॉलेज आपको खुद निकालनी पड़ेगी। आईटीएम भी सिखाता है, बट सोनली आप आईटीएम के आधे घंटे का लेक्चर सीख के आप टेंसर फ्लो और ये केरास में नहीं हो सकते थे, तो वो आपको अलग से सीखना पड़ेगा। ये चीजें मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप अपना अलग से सीखना स्टार्ट कर दें, लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करना करें, डीएसए सॉल्व करें और हैकाथॉन से पार्टिसिपेट करें। मेनली देखें रियल वर्ल्ड के क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएं। अच्छा, तो भैया एक ऐसे थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन आपसे कि आप इस वक्त कोई जॉब कर रहे हो? Yes, I started my job around like 2
2 months ago। और बाकी मैं बताऊं, उससे पहले मैं फ्रीलांसिंग करता था। तो मैं भी ये रिकमेंड करूंगा कि भाई आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ करें जिससे आपके पास कुछ अर्निंग सोर्सेस आए, एंड नॉट जस्ट फॉर अर्निंग बट फॉर लर्निंग एज वेल। फ्रीलांसिंग में आप क्या करते थे? फ्रीलांसिंग में मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करता था, लाइक मेरे को बहुत क्रेज था वेबसाइट्स रैंक करने का। तो आई यूज्ड टू क्रिएट वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस एंड आई यूज्ड टू सेल देम, और मैं क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाता था और उनका एसईओ वगैरह करता था। अच्छा, तो अभी आप जो जॉब कर रहे हो उसमें आईआईटीएम की डिग्री का कितना रोल रहा? आईआईटीएम ने काफी कुछ सिखाया है जेएआई के बारे में। मेरे को दिमाग में थॉट्स लाए हैं कि इसमें भी आप कुछ कर सकते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं चैट जीपीटी, क्लाउड एआई और जेमिनी कितना आगे बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से इट्स गोइंग प्रीटी वेल, मतलब काफी कुछ आया है। हमें भी चैटबॉट बनाने को दिया था आईआईटी में कि आप चैटबॉट बनाओ, तो उससे हमें भी नॉलेज है कि मॉडल्स को कैसे ट्रेन करना है, हाउ मॉडल वर्क्स, कौन कौन सी चीजें हैं, वेक्टर्स क्या है, तो एम्बेडिंग क्या है, तो ये सब चीजें आपको एक्चुअल में हेल्प करती है। अच्छा, तो भैया जैसे मतलब अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्या आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि मतलब कि आपकी जॉब एग्जैक्टली है क्या, एंड अगर हो सके तो कहाँ जॉब करते हो? राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एन एसोसिएट प्रॉम्प्ट इंजीनियर इन एनवीडिया, एंड एनवीडिया। बाकी मैं ज्यादा कुछ इसके बारे में डीप नहीं बता सकता बिकॉज कंपनी पॉलिसी है, बट या वी आर वर्किंग फॉर वी आर ट्रेनिंग अ मॉडल एक्चुअली। तो इन शॉर्ट में आपके लिए समराइज कर देता हूँ कि भैया ने अपनी फ्रीलांसिंग वगैरह पहले से स्टार्ट कर दी थी। लाइक इट कैन बी अबाउट एनीथिंग, आप ये वेब डेवलपमेंट वगैरह किसी में भी कर सकते हो। एंड अभी भैया करेंटली जो जॉब कर रहे हैं उसमें आईआईटी मद्रास की डिग्री का बहुत ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने उनको एआई वगैरह के बारे में काफ़ी सिखाया है, एंड अभी भैया की जॉब भी उसी के अराउंड है। एंड करेंटली दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जिसमें ये लोग एक एआई मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, एंड for obvious reason we cannot go into the detail of his current work right now. Yes. डिग्री के बाद की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? I think there are endless opportunities. आप सिर्फ एक डोमेन में जा सकते हैं, आप डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, like there are endless opportunities. बस आपको सिलेक्ट करना है which is suitable for you. आपको वेब डेव में जाना है, आपको डेटा साइंस में जाना है, डेटा साइंस से किस फील्ड में जाना है आपको, तो बस एक स्पेसिफिक डोमेन आप चुनिए, उसमें अपनी एक्सपर्टाइज बढ़ाइए। अच्छा, वे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या हैं इस डिग्री के बाद? एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में बताऊं, आप बीएस करने के बाद यू आर टोटली एलिजिबल फॉर मास्टर्स, और फॉर लाइक फॉरेन में भी आप जाकर अपना मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इट्स टोटली एज नॉर्मल एज अ रेगुलर बीटेक। मतलब ये 4 साल की डिग्री बिल्कुल एक्चुअल 4 साल की डिग्री जैसी है, इसमें कोई कैच नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे ये भी नहीं होगा कि आपने ऑनलाइन डिग्री, इट्स टोटली नॉर्मल एज अ रेगुलर डिग्री बट इन ऑनलाइन फॉर्मेट। अच्छा, ये आपने सोशल बैकलैश कैसे फेस करा, क्योंकि आपकी डिग्री ऑनलाइन है, लोगों निकाला है ऑनलाइन वाले। हाँ, कुछ लाइक डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कुछ लोग, मेनली फ्रॉम आईआईटीएम स्टूडेंट जो फ्रॉम कैंपस करते हैं, तो उनके लिए लगता है कि ये क्यों है, यहाँ पे लाइक काफी भीड़ उड़ा दिया बच्चों ने, बट ऐसा नहीं है। इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। उनका अलग है, हमारा अलग है, एंड आईआईटीएम का मेन मोटिव इसको लॉन्च करने के लिए था जिससे वो वर्ल्ड वाइड लोगों को एक अच्छी इंस्टीट्यूट से नॉलेज प्रोवाइड करा सके, एंड आईआईटीएम उसके लिए बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ये तो रही बात कि कॉलेज में कैसे देखने को मिला, मतलब अभी जैसे आप जाते होंगे किसी रिश्तेदार के घर पे, आपसे अभी पहले पूछते होंगे कि और बेटा क्या कर रहे हो, तो आप उनको क्या जवाब देते थे? वेल, मैं अगर बताऊं, मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आप क्या करते हो, तो अगर मैं कहता हूं कि आई एम डूइंग बीएस फ्रॉम आईआईटीएम, तो वो लोग ने वाओ ये क्या भाई, लाइक हाउ यू गेट इनटू और दिस। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम आईआईटीएम और मैं ये कर रहा हूँ। दूसरा, समटाइम्स दे आस्क आपकी जी रैंक क्या थी, सो देयर आर नो जी रैंक, यहाँ पे आपका सिंपली क्वालिफायर है। लाइक उसमें मैं तो भाई उनको रियलिटी चेक दे देता हूँ कि इट्स अ ऑनलाइन कोर्स दैट आई एम डूइंग फ्रॉम आईआईटीएम, जो कि स्पेशलाइज्ड है डेटा साइंस फील्ड में। इट्स नॉट एज नॉर्मल एज ऑफलाइन बीटेक, बट इट इज मच बेटर देन दैट, और इसका अपना पेस है, उसका अपना पेस है। तो मैं हमेशा जो भी मुझसे पूछता है, तो मैं सिर्फ ये नहीं बताता कि मैं आईआईटी से ये डिग्री कर रहा हूँ, मैं उनको प्रॉपर बताता हूँ कि ये कोर्स है, ये डिग्री है, इतना फीस है, ये स्ट्रक्चर है, तो सबको क्लियरिटी रहेगी। और मैं भी इंक्लूड करूंगा, आप ऐसे ही बताएं, डोंट जस्ट गो विद अ नेम कि आई एम एन आईआईटी टैग, ये टैग के ऊपर बिल्कुल मत जाओ। अच्छा, इस समय डिग्री में आपके साथ कितने लोगों ने पास आउट करा? फाउंडेशन में लाइक व्हेन वी जॉइंड फाउंडेशन, तो वहां पर अराउंड 3000 या 4000 बच्चे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था, एंड डिग्री खत्म होते होते एक बार में अराउंड ऐसी 30 से 40 बच्चे थे जिन्होंने
बीएस कंप्लीट किया था। मुझसे भी आगे कुछ बच्चों ने बीएस कंप्लीट कर दिया है, बिकॉज उन्होंने ज्यादा सब्जेक्ट लिए थे। मैं सब्जेक्ट कम लेके करा था, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा। तो ये है मेन पर्पस। लोग फाउंडेशन के बाद छोड़ देते हैं, कुछ का मेन पर्पस होता है सिर्फ डिप्लोमा करना, कुछ बीएससी के बाद छोड़ देते हैं, कुछ बीएस करते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड आपको कहाँ तक जाना है। इफ यू वांट टू कंप्लीट अ 4 ईयर डिग्री तो आप बीएस करें। अगर आप पहले से कोई डिग्री कर चुके हैं और जस्ट टू गेट अ नॉलेज इन डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग, तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। और अगर आपके पास बीटेक है तो यू कैन गो टू द बीएससी ओनली। आपको फिर बीएससी की जरूरत नहीं है। बीएस इज फॉर दोस्त अगर आपको मास्टर्स करना हो और जहाँ पे 4 साल की डिग्री के लिए एलिजिबिलिटी चाहते हैं, तो आपको बीएस के साथ जाना चाहिए। आपकी नॉलेज में इस डिग्री से अभी तक हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना लगा? आई गेस हाईएस्ट प्लेसमेंट का तो मुझे नहीं पता, बट मैं जिस पोर्टल पे अप्लाई करता हूँ वहाँ पे कंपनीज लाइक 30 LPA तक की आई हैं जहाँ पे लोगों ने अप्लाई किया है। एंड यही मैं आपको बताना चाहूंगा। बाकी मैं बिल्कुल ठीक, मुझे भी नहीं पता, वो मेरी आईटी की प्लेसमेंट सैल को ज्यादा बताऊँ, बट मैं कंपनी देखता हूँ जो 30 लाख 20 लाख 25 लाख प्लेसमेंट में सिटी कंपनीज आई हैं। अच्छा, तो मतलब लगभग 25 to 30 LPA जो लोग काफी स्किल्ड हैं उनको कंपनीज दे रही हैं ऑन कैंपस। अच्छा, और इंटर्नशिप वगैरह में लगभग कितना रहता है स्टाइपेंड? इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिनिमम 10,000 से 50,000 का स्टाइपेंड है लोगों के पास। अच्छी कंपनीज आई हैं जो उन्होंने इतना स्टाइपेंड किया है और फुल टाइम प्लेसमेंट बच्चों को प्रोवाइड किया है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं जो आपको आपकी ऑफलाइन डिग्री वगैरह में प्राइवेट कॉलेजेस में बीटेक में नहीं मिलती है, एंड आई फाउंड दैट क्वाइट यूनिक। आईआईटीएम ने जो अपना स्ट्रक्चर बना रखा है, इसमें एक चीज आती है उसको कहते हैं टीएशिप। तो आप वही बताइए कि मतलब जैसे ऑब्वियसली टीएशिप में इतना तो ऐसे पैसा नहीं देते हैं कि मतलब हम ये कह पाए कि भाई मैं बहुत अच्छी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, बट हाउ इट शेप द स्किल्स ऑफ अ पर्सन कि उनको टीएशिप लेनी चाहिए अगर उनको मिल रही है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब एक टीए का थोड़ा ओवरव्यू। टीएशिप लाइक ऐसा है कि आपको स्टूडेंट्स को यू आर लाइक अ टीचिंग असिस्टेंट। आप अगर किसी सब्जेक्ट में एस ग्रेड या ए ग्रेड आते हो और इफ यू हैव अ गुड नॉलेज, एस ग्रेड मतलब भाई 85 प्लस वगैरह, यस 65 प्लस आप अगर किसी सब्जेक्ट में स्कोर करते हो तो आईआईटीएम आपको ऑफर करता है, और आपका ओवरऑल सीजीपी भी अच्छा होना चाहिए। तो वो आपको ऑफर करता है कि यू कैन गो टू द टीएशिप फॉर अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। वंस यू कंप्लीट फाउंडेशन दैट आप टीएशिप कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। और उसमें क्या होता है, आपको बच्चों को एज अ मेंटर काम करना होता है, बच्चों के साथ लाइव सेशन लेने होते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करने पड़ते हैं ऑन वीडियो एंड ऑन जी स्पेस प्लेटफॉर्म, जहाँ बच्चे कई सारे डाउट्स पूछते हैं। और टीएस को मोस्टली रहना पड़ता है कैंपस के अंदर, और कैंपस के अंदर रहने के फायदे ये है कि आप कैंपस लाइफ जी पाओगे एंड आपके कनेक्शन बहुत बनते हैं टीचर से, और जब आपके टीचर से कनेक्शन बनते हैं तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। लाइक मेरे ही पर्सनल जो दोस्त थे उन्होंने वहां से टीएसएफ करी एंड दे गेट गुड कनेक्शन विद प्रोफेसर्स एंड टीचर्स, एंड वो उनके अंडर काम कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम टीएसएफ। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड टीएसएफ में नॉट जस्ट फॉर वन, आपको स्टाइपेंड भी देती है आईआईटीएम, एंड स्टाइपेंड के साथ साथ आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी आपको स्टूडेंट वॉलेट में देती है जिसका आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म में सब्जेक्ट्स लेने के लिए। टीचिंग असिस्टेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो आप लोगों के कैरियर में काफी हेल्प कर सकती है अगर कुछ लोग अपनी पीएचडी वगैरह परस्यू करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ना वहाँ पे एक टीचिंग का वो आपके आ जाता है रेज्यूमे में कि आपने एक टाइम पे टीचिंग भी करी है और ऑनलाइन इंटरेक्ट करा है स्टूडेंट्स के साथ। एंड इतना ही नहीं, इससे आपको ऑफ कैंपस जाने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपके फेवरेट टीचर्स कौन कौन से हैं? फेवरेट टीचर की अगर बात करें तो मैं उषा मैम मेरे को बहुत ही अच्छी टीचर है। ऐसा नहीं कि बाकी टीचर्स खराब है, लेकिन द वे ऑफ टीचिंग ऑफ उषा मैम एंड एंड्रू सर वाज वेरी अमेजिंग। एंड पाइथन के लिए सुदर्शन मेंगर सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन फॉर पाइथन। एंड अगर डिग्री की बात करूं तो टीचर तो नहीं थे, वहां पढ़ाते तो नहीं थे, बट दे आर लाइक अ इंस्ट्रक्टर। अरुण प्रकाश सर वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते। डीप लर्निंग ठीक है। तो और भी मतलब और कोई तरीका है आईआईटी जैसे ऑफ कैंपस जाने का टीएशिप के अलावा? टीएशिप के अलावा तो लाइक यू कैन ज्वाइन द टीम ऑफ द कोर मेंबर्स। लाइक पैराडॉक्स होने से पहले एक कोर टीम बनती है जो सारे इवेंट्स वगैरह को मैनेज करती है, तो आप उनमें ज्वाइन करके जा सकते हैं। वैसे मोस्टली हमने सारे जनरल क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, बट आपका फिर भी कोई रह गया आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं हमसे। बाकी यहाँ पे मैं भैया को थोड़ा शाउट आउट देना चाहूंगा, इनका एक चैनल है ड्यूड गैंगबाज नाम से, एंड ये वहाँ पे गेमिंग करते हैं, वैलोरेंट खेलते हैं एंड ब्लैक मैथ वुकॉन्ग वगैरह, तो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो। हमारे विचार और तुम्हारे विचार अलग हो सकते हैं। आप इस वीडियो कर रहे हैं तो आप प्रॉपर अपनी भी एक नॉलेज लीजिए, लोगों से पूछिए, टीचर से डाउट क्लियर कीजिए। और अगर इस डिग्री को आपका मेन पर्पस ये है कि मुझे आईआईटीएम का टैग चाहिए तो बिल्कुल मत जाइए इस डिग्री के साथ। टैग आज
कुछ काम नहीं करता, आपको मेनली स्किल्स से फोकस करना है। एंड स्किल्स के लिए डेफिनेटली ये डिग्री आपके बहुत काम आने वाली है, वेदर प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस, आपको बहुत अच्छी खासी इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। एंड उसके साथ साथ अगर आप भी अपना अलग से काम करते रहेंगे तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, और काफी अच्छी अच्छी कंपनीज आएंगी। आप प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कीजिए, आप उनके लिए वर्क कीजिए, हैकाथॉन से पार्टिसिपेट कीजिए, ये सब चीजें करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत अच्छा डिग्री जाएगा। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहते हैं कि आप हासिल करिए जीवन में, Yes. डिग्री में काफी फायदा है। एंड एक प्लस पॉइंट ये कि अगर आप EWS वगैरह से हैं या फिर किसी, आपको फी वेवर भी बहुत अच्छे हैं, ऑलमोस्ट 75% ऑफ है। तो आप लोग ज्वाइन करिए ये डिग्री। एंड आपको कोई भी ऐसे डाउट है आप अभी कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसको जरूर रिप्लाई करेंगे। एंड वी नो कि बहुत सारे नीश क्वेश्चंस, मतलब कि बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस अभी हमने टैकल नहीं करे हैं बिकॉज वीडियो बहुत लंबा जा रहा था, Yes. जो कि हम नेक्स्ट संडे करते हैं। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं। सब्सक्राइब टू यूट्यूब गैंग एंड Subscribe to Akshay Sharma and thank you for this podcast. काफी मजा आया। It was an amazing podcast actually. हाँ। And भैया बहुत चिल इंसान है, आपके मोस्टली सीनियर्स ऐसे ही हैं, बस आप बिल्कुल बिल्कुल सीनियर से बना के रखिए। वैसे लाइक हाँ। मेरे टर्म में तो एक्चुअली सीनियर नहीं थे, हम ही सीनियर थे, हम ही जूनियर थे, बट अभी मैं देखता हूँ बच्चों के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है, सीनियर्स बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। लाइक बच्चे मुझसे पूछते हैं कि कैसे सब्जेक्ट लेना चाहिए, कैसे क्या लेना चाहिए, तो मैं उनको बहुत अच्छे से सारे ये बता देता हूँ, तो वो उनके हिसाब से लेते हैं। लेकिन हमारे टाइम में थोड़ा टफ था, अब बहुत इजीनेस है, तो आप उसका पूरा फायदा उठाइए, अपने सीनियर से कांटेक्ट कीजिए, क्या पता वो आपको आगे जॉब में भी हेल्प कर दे, रेफरल में भी काम आएंगे, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बिल्कुल बनाइए कनेक्शन, बनाइए कनेक्शन, बनाने से ही आगे अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शन मिलेंगे। कैमरामैन नेवर डाइज।